मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सर ने कहा था 12 सेपरेट शीट्स बनानी है, फिर उसके बाद एक 13 शीट हमें लेनी है जिसके अंदर हम ईयरली रिकॉर्ड सम अप करेंगे। तो वो तो सम के फॉर्मूले से हो रहा था, लेकिन सर ने कहा कि वी लुकअप वाला यूज होगा। वी लुकअप का फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे? वहां पे हमने तो सम वाला किया था। और उसके अलावा मुझे ये चीज नहीं समझ आई थी कि जब हमने ईयरली रिकॉर्ड निकाल लिया तो फिर उसके बाद सर ने कहा था कि एनुअल रिपोर्ट भी बनानी है, तो वो एनुअल रिपोर्ट वाला मुझे पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था कि जब एनुअल ईयरली बना रिपोर्ट। हमने निकाल दिया तो फिर हाँ। एनुअल रिपोर्ट क्यों? अच्छा, वो सर ने क्या सोच के दिया था मुझे नहीं पता, लेकिन सर के कहने का मकसद ये था, जो चीज़ मुझे समझ आई। उन्होंने कहा था कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप वो जो शीट मैंने बनवाई थी ना, सेम आप वही बनाओ। आप अटेंडेंस रिकॉर्ड बना सकते थे, या आप किसी किसी भी चीज़ का जो है वो प्रोडक्शन का कोई भी, आप जो है इंडस्ट्री का कोई भी रिकॉर्ड हो आप वो बना देती। और वीलुकअप का फॉर्मूला जो है, कहना ये चाह रहे थे कि अगर मुझे उसमें से ईयरली रिकॉर्ड तो मैंने बना लिया, ठीक है, वीलुकअप का फॉर्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे होते थे कि अगर हमें कोई एक शीट का रिकॉर्ड दूसरी शीट में फाइंड करना हो, ठीक है, तो हम जो है वो वीलुकअप का यूज़ कर रहे थे। वीलुकअप इन टू शीट्स वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे होते थे, ठीक है। हमने 3 शीट्स में भी देखा था, 3 शीट्स तक देखा था, आप 4 5 में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो कहना ये चाह रहे थे, आपने जो ईयरली रिकॉर्ड बनाया है ना, आप उसी को दूसरी शीट में किस तरह इंटर करोगे। सही। जैसे अब मैंने ये बनाया था ना, जैसे ये था मेरे पास शीट नंबर 1। अब इसमें से मैंने क्या था, प्रोडक्ट और सेल्स को डेटा फेच किया था सेकंड शीट में, सेल्समैन और सिटी का, ठीक है। तो सर के भी कहने का मकसद ये था कि आप क्या करती हैं, जो ईयरली रिकॉर्ड है ना, अगर आपने एक शीट बनाई हुई, सेम वही शीट बनती, आप 2 3 रिकॉर्ड यहाँ से हट उठा के अगली शीट पे जो है वो फेच करके दिखाती, ठीक है। तो वी लुकअप का यूज़ हो जाता, सही। और उसके बाद जो रिपोर्ट वाला सीन था ना, वो उसमें था पिवट टेबल का था, कि आप पिवट टेबल से रिपोर्ट जनरेट करती, जो लास्ट क्लास हमने ली थी ना पिवट टेबल वाली, उससे आप जो है वो रिपोर्ट बनाते। तो टास्क सिंपल इतना सा था। मैम अभी बात क्लियर नहीं है क्योंकि जो 12 शीट बनाई थी वो मंथली रिपोर्ट बनाई थी ना, या ईयरली रिपोर्ट बनाया था? 12 शीट्स बना ली, एक ईयरली 13 बन जाती, एक 14 शीट बन जाती। वो ईयरली और वो दोनों सेम ही होते हैं, एक में सिर्फ सम का फॉर्मूला यूज़ करके काम हो रहा था, दूसरे में भी लुकअप भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ। तो टास्क सर ने दिया था, और जब मैंने पूछा था तो इसी तरीके से हो रहा था, मैंने किया भी था तो सेम इसी तरीके से काम हो रहा था। मतलब दोनों शीट जो है वो आपकी सेम ही बनती। फिर जो वो पिवट टेबल का यूज़ करके आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने करवाई थी। कल मैंने एक्सेस का थोड़ा ओवरव्यू दिया था। एक्सेस हमारे पास एक्चुअली डेटाबेस होता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ का डेटा स्टोर करवाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। बैंक होता है, बैंक का भी डेटाबेस होता है, स्टूडेंट्स का डेटाबेस हो सकता है, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो तो उसका डेटाबेस हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का जो है वो डेटाबेस बनता है। लाइब्रेरी है तो उसका डेटा होगा, ठीक है। अब यहाँ आपके पास पहले से जो है व्हीकल मेंटेनेंस, इसका डेटाबेस बन सकता है, किसी क्या कहते हैं शोरूम का हो सकता है आपके पास डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस असल में कोई भी चीज़ कि जिसका आपके पास डेटा स्टोर करवाना हो, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर करवा सको, वो डेटाबेस आपका कहलाता है, सही। तो एक्सेस बेसिकली जो क्या करता है, आपके पास डेटाबेस बनाता है। आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप अपने डेटाबेस का नाम लिखोगे, जैसे मैं लिखूँगी स्टूडेंट्स का डेटा, स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है। और इसको मैंने क्रिएट कर दिया। अब डेटाबेस में आपके पास 4 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं टेबल्स, क्यूरी, फॉर्म्स और रिपोर्ट, ठीक है। अब टेबल, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट में क्या फ़र्क है? टेबल में आपको पता है आप क्या करते हो, सारा डेटा इसमें स्टोर करवाओगे, फिर इस टेबल को ही यूज़ करते हुए आप क्यूरीज बनाओगे, ठीक है। मतलब कि एक टेबल है ना, आप इसमें से आपको स्पेसिफिक कोई डेटा फैच करना है, एक क्यूरी बनानी है,
ठीक है। तो आपका मेन जो चीज़ है ना वो है आपका टेबल, जहाँ आप अपना डेटाबेस बनाते हो, ठीक है, डेटा स्टोर करवाते हो। फिर उसके बाद बनती हैं क्यूरीज। फिर टेबल की ही मदद से हम फॉर्म्स भी जनरेट करते हैं। फॉर्म्स आपको पता है किस तरह के होते हैं, ठीक है। अब उस फॉर्म्स में आपने बटन ऐड करने हैं और वो बटन वर्क भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिपोर्ट, अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। हम आज से जो है एक्सेस स्टार्ट करेंगे और मज़ीद जो है 4-5 क्लासेस में इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब पहली चीज़ है ये मैम टेबल। ये एक्सेस होता कहाँ पर है? मतलब जैसे पीडीएफ, वर्ड फाइल वगैरह उसी पर होता है या कहीं और? नहीं, उसी जगह होता है जहाँ आपकी एक्सेल वर्ड वगैरह होती है ना, वहीं आपका डेटाबेस भी होता है। जब आप सेव कर रहे होते हो तो वो आपसे लोकेशन पूछ रहा होता है। जैसे मैंने जो है वो आई थिंक सुपीरियर एकेडमी वाली लोकेशन दी हुई है, देखो मेरे डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है, ये फाइल जो है मेरी डेटाबेस है, ठीक है, सी ड्राइव में है, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कहीं भी इसको सेव कर सकते हो, सही। अब आपके पास जो है वो हम स्टार्टिंग से देखेंगे, ये टेबल है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ, पहले आपको डिलीट करने से पहले आपको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। अब ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्रिएट पे आएंगे। अब क्रिएट पे आपके पास देखें 4 चीज़ें, टेबल क्रिएट करना है आपने, क्यूरी क्रिएट करनी है, फॉर्म या रिपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, सही। आप टेबल क्रिएट भी कर सकते हो, टेबल को डिज़ाइन भी कर सकते हो। इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो मैंने टेबल पे क्लिक किया तो ये सिंपल मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। और अगर मैं टेबल डिज़ाइन की बात करती हूँ तो क्रिएट पे आके मैंने टेबल डिज़ाइन किया ना, तो मेरे पास क्या इस तरह का इंटरफेस आ गया, सही। डिज़ाइन का मतलब है कि अब मैं यहाँ फील्ड नेम दूंगी और उनकी डेटा टाइप दूंगी, ठीक है। जैसे हम एक्सेल में भी दे रहे होते थे ना, कॉलम्स बना रहे होते थे, यहाँ हम उस कॉलम्स को क्या कहते हैं, फील्ड, ठीक है। और वहाँ हम डेटा टाइप नहीं बता रहे होते थे। अब डेटा टाइप क्या होती है, जो आप डेटा इंसर्ट करते हो ना वो किस टाइप का है, उसकी कैटेगरी क्या है। आप जो डेटा लिखने वाले हैं वो न्यूमेरिक डेटा है या क्या कहते हैं करेंसी है कोई, या कोई टैक्स है या डेट है, ठीक है, पिक्चर है, वीडियो है, क्या है आपका जो डेटा आप इंटर कर रहे हो उसकी टाइप क्या है, ठीक है, वो आपको यहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी, सही। एक्सेल में ऐसा कुछ नहीं होता था, हम कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं करते थे कि हमारा डेटा किस टाइप का है। यहाँ हमें डेटा टाइप बतानी पड़ेगी। हमने कहा आईडी। अब आईडी जैसे ही मैंने टैप करके आगे टैप को क्लिक किया तो ये मुझे डेटा टाइप पे दे गया। अब ये पूछ रहा है भाई आपकी आईडी जो है उसकी डेटा टाइप क्या होगी। अब आईडी है तो जाहिर सी बात है ऑटो नंबर मैंने रख दी कि आईडी में क्या होगा, खुद ब खुद जो है वो ऑटो नंबर जनरेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऑटो नंबर आते जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कि आईडी जो है ना मेरे पास वो यूनिक डेटा होगा, मतलब उसमें डुप्लीकेशन या रिपीटिशन अलाउ नहीं होगी। हर स्टूडेंट की आईडी क्या होगी, यूनिक होगी। अब एक्सेस को ये कैसे बताएंगे हम कि ये भाई ये यूनिक होनी चाहिए, इसमें तो मैंने रिपीटेशन नहीं करनी, तो हम इसको बताएंगे प्राइमरी की के थ्रू। प्राइमरी की क्या करती है, आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती है। जब आप प्राइमरी की अप्लाई करते हो ना किसी कॉलम पे, तो उसका मतलब ये होता है कि ये आपका जो डेटा है ना ये हर रो में यूनिक होगा। मतलब अगर आपने 101 किसी एक स्टूडेंट की आईडी दी है तो आप वो 101 किसी दूसरे स्टूडेंट को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारा NIC नंबर होता है, सबका क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। रोल नंबर हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी यूनिक होती हैं, सही। तो हम यूनिक डेटा किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइमरी की के थ्रू। जो भी चीज़ आपको यूनिक रखनी है आप उसमें प्राइमरी की लगा देंगे, ठीक है। अब प्राइमरी की जो है टेबल में आप एक ही दफ़ा लगा सकते हो, ठीक है। एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। अगर एक से ज़्यादा की अप्लाई कर रहे हो आप तो जो दूसरी की होगी ना वो फॉरेन की कहलाएगी। अब फॉरेन की क्या होती है आपके पास कि अगर आपने एक टेबल ये है और एक दूसरा टेबल में जनरेट करती हूँ, ठीक है। अब उस टेबल में भी एक मेरे पास प्राइमरी की होगी कोई ना कोई,
तो उस टेबल की प्राइमरी की को अगर मैं इस टेबल में यूज़ करती हूँ तो वो यहाँ क्या काम करेगी, फॉरेन की के का काम करेगी। मतलब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर हम इंसर्ट करते हैं, लिंक बनाते हैं, रिलेशन बना रहे हैं, उस की के थ्रू क्या बन रहा है, दोनों टेबल्स का आपस में रिलेशन बन रहा है फॉरेन की के थ्रू। ठीक है, फॉरेन की क्या करती है, दो टेबल्स का आपस में रिलेशन बनाती है। ठीक है, एक टेबल और दूसरा टेबल दोनों में एक की होगी जो सेम होगी। ठीक है, अब ये आईडी है ना, अब इसी आईडी को मैं एक और टेबल बनाऊं जिसमें स्टूडेंट का मैं कोई भी रिकॉर्ड रख दूं, उसकी आईडी कार्ड का रिकॉर्ड होगा, कुछ भी होगा, मतलब ये इसका जो रोल नंबर यहाँ पे वो आईडी होगी वो मैं वहाँ लगा दूँ, तो वहाँ वो प्राइमरी की नहीं होगी, वहाँ वो फॉरेन की होगी। मतलब यहाँ की प्राइमरी की मैं दूसरे टेबल में यूज़ कर रही हूँ तो वो फॉरेन की कहलाएगी। ठीक है, एक टेबल की प्राइमरी की जब हम दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं तो वो एज अ फॉरेन की यूज़ होती है। अब दूसरी फील्ड है मेरे पास नेम। नेम मेरे पास क्या हो सकता है, शॉर्ट टेक्स्ट भी हो सकता है, लॉन्ग टेक्स्ट भी हो सकता है, आपकी मर्जी, मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास फादर नेम। इसमें जो है वो डॉट अलाउ नहीं है, मैंने अंडरस्कोर ले लिया। अब फादर नेम भी मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट में मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा। एज, या एज से पहले जो है वो मैं डेट ऑफ बर्थ दे दूँ, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, अब देखो ये मुझे क्यों दे रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है जो आपने ये डॉट यूज़ किए हैं ना, ये इसमें अलाउ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं क्या लिखूंगी, डेट और टाइम। ठीक है, उसके बाद मैं दे देती हूँ एज। एज हम क्या रखेंगे, नंबर, सही है, क्योंकि नंबर हम रख सकते हैं। किसी की भी एज आजकल तो जो है वो 60 प्लस हो ही नहीं सकती ना, ज़्यादातर जो है आजकल 40 भी बहुत मुश्किल से होती है। तो हमारे पास नंबर की जो लेंथ है वो कितनी है, फॉर्मेट इसका साइज लॉन्ग इंटीजर है ये। ठीक है, इसमें आप नंबर्स ले सकते हो। एज के बाद है हमारे पास सिटी, उसके लिए भी मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रख लिया। कंट्री, एड्रेस, अब एड्रेस जो है वो लॉन्ग हो सकता है इसलिए मैं लॉन्ग टेक्स्ट रखूँगी। ठीक है, अब ये इतनी सारी फील्ड में क्यों बना रही हूँ, आपको डेटा टाइप समझाने के लिए कि हम कहाँ कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, फोटो, ईमेल एड्रेस। अब फोटो जो है वो आप कोई अटैचमेंट दोगे। ठीक है, अगर आप कोई सीवी दे रहे हो, वीडियो सीवी दे रहे हो साथ में, लेकिन सीवी की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि जॉब तो है नहीं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ईमेल एड्रेस। ईमेल के लिए जो हम देंगे वो देंगे हम हाइपरलिंक। ठीक है, अब तकरीबन कितनी डेटा टाइप्स होंगी, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, नंबर। अब करेंसी, अगर हम इसकी फ़ीस रख देते हैं इधर, एडमिशन फ़ीस, तो वो मेरे पास क्या होगी, करेंसी होगी। ठीक है, अब आपके पास रह गया लुकअप विजिट, कैलकुलेटेड और ऑयली ऑब्जेक्ट। ऑयली ऑब्जेक्ट जो है वो वीडियो के लिए यूज़ होता है, सही, अगर आपने कोई वीडियो अटैच करवानी हो। कैलकुलेटेड अगर आपने किसी भी 3 फील्ड को, जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्कशीट बना रही होती, सही है, सब्जेक्ट 1 2 3, और फिर उसके सब्जेक्ट को मुझे मार्क्स को प्लस करवाना होता, तो मैं कॉलम 1 उस फील्ड का नाम लिखकर मतलब फार्मूला क्रिएट करती कैलकुलेटेड पे। ठीक है, फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं ये यूज़ नहीं कर रही। लुकअप विजिट भी आगे जाके बताऊँगी, फिलहाल जो बेसिक है वो आप लोग देखें ताकि आप लोगों को स्टार्ट में जो है वो परेशानी ना हो। ये मैंने अपना जो है टेबल एक फील्ड दे दी और उसका डेटा टाइप जो है वो सेट कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो अपने लिए तो ये आपके पास ऑप्शनल है कि भाई इस फील्ड में मैंने क्या करना है, इस फील्ड में मैंने क्या करना है,
तो ये आपके पास ऑप्शनल है, ठीक है, मैं नहीं लिख रही इसको। अब अगेन मैं व्यू पे आऊँगी, व्यू पे आने के बाद इसको मैंने सेव किया, ठीक है, टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, और ओके कर दिया। अब ये देखिए मेरे पास एक टेबल जनरेट हो गया है, किस नाम से, स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से, ठीक है। अब आईडी है ना मेरे पास, नेम दिया मैंने कोई भी, अली। जैसे ही मैंने अली लिखा, यहाँ देखो 0 से क्या हो गया, न्यू था ना, न्यू की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। अली उस्मान, डिपार्टमेंट CS, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ कैलेंडर पे भी क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ जो है आपको वो पीछे जाना पड़ेगा, सही, 2021। अगर ऐसे नहीं तो अगर आप टाइप करके भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। एज क्या है इनकी, 22, सिटी है कराची पाकिस्तान, एड्रेस नेवल कॉलोनी कराची। अब यहाँ अगर मैं कोई पिक्चर अटैच करना चाह रही हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। अब मेरे पास अगर कोई पिक्चर हुई तो तो नहीं है, ये एक पिक्चर है कोई, ठीक है। इसको आप क्लिक करके ओके करोगे तो अब देखो 0 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब एक फाइल जो है इसमें अटैच हो चुकी है, ठीक है। आगे ईमेल देनी है मैंने, कुछ भी देकर gmail.com, ठीक है। अब देखो ये जीमेल जो है एक लिंक के तौर पे काम करे, इस पर जैसे ही आप माउस क्लिक करोगे तो ये आपको मेल में ले जाएगी, ठीक है, कि आपने इसको मेल करना है। अब फीस इसकी कितनी है, 500, सही। इसी तरीके से आप जितने रिकॉर्ड चाहो उतने रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। सही, इसमें अगर आपने कुछ अटैच करवाना है तो ठीक, ईमेल दे दी मैंने और फीस दे दी 600, सही है। आपको टेबल बनाना आ गया, यहाँ तक आप जितने रिकॉर्ड चाहो इसमें इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ आप आके जो है वो रिकॉर्ड पे जा भी सकते हो, 1 पे, नीचे जो है आपके पास नेक्स्ट रिकॉर्ड करके आप यहाँ से रिकॉर्ड पे जा सकते हो, सही। और इसके बाद जो आपको चीज़ बतानी थी, एक क्या थी, हाँ, टेबल डिज़ाइन भी हो गया, टेबल भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्यूरी डिज़ाइन। क्यूरी डिज़ाइन पे आओगे तो अब देखो यहाँ पे आपके पास जितने भी टेबल्स होंगे ना वो आपको यहाँ शो हो रहे होंगे कि आपने कौन से टेबल से क्या रिकॉर्ड उठाना है, ठीक है। तो मैंने ये वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिया, ऐड किया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास जो है ना एक लिस्ट आ गई है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट टेबल था ना, स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला टेबल, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक जो है वो बॉक्स ओपन हो गया,
ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो मैंने यहाँ फील्ड दे दी क्या, आईडी की। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे चाहिए नेम तो मैं नेम दे दूँगी। ठीक है, और मुझे चाहिए डिपार्टमेंट तो मैंने दे दिया डिपार्टमेंट। सही, और इसके बाद मैंने कर दिया रन। अब जैसे ही रन किया, अब देखो उस टेबल में से, टेबल इतना सारा था लेकिन मैंने क्यूरी क्या बनाई, मुझे 3 चीज़ें चाहिए थी, आईडी, नेम और डिपार्टमेंट। अच्छा, अब ये डबल डबल क्यों आ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि मैंने 2 दफ़ा उस टेबल को सेलेक्ट किया था, मतलब कि 2 दफ़ा मैंने जो है एक ही क्यूरी के अंदर मैंने 2 टेबल से रिकॉर्ड उठाया है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास जो है वो डबल डबल डेटा आ रहा है। अगर हम इसको डिलीट करते हैं, क्लोज किया मैंने, यस, ओके। ठीक है, अब ये क्यूरी यहाँ है ना मेरे पास, तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया डिलीट। यस, ठीक। अब क्या है, अगेन मैं क्या क्यूरी जनरेट करना चाह रही हूँ, तो टेबल पे आऊँगी मैं, क्यूरी डिज़ाइन, एक ही दफ़ा मैंने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद मैंने इसे यहाँ से क्लोज कर लिया। अब आईडी है तो मैंने फील्ड में दे दी आईडी, और नेम चाहिए था मुझे, मैंने दे दिया नेम, और मुझे चाहिए था डिपार्ट। ठीक है, ये मैंने क्यूरी जनरेट कर दी। अब क्यूरी करने के बाद, ये सारी फील्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से रन करना है। जैसे ही मैंने रन किया, अब देखो स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल तो अलग है और मेरे पास एक क्यूरी आ गई है जिसमें क्या है, मेरे पास आईडी है, नेम है और डिपार्टमेंट है। ठीक है, आप एक से ज़्यादा भी क्यूरीज बना सकते हो। अगर मैं दूसरी क्यूरी डिज़ाइन करना चाह रही हूँ तो मैं क्यूरी डिज़ाइन करूँगी। अब देखो क्यूरी नंबर 2 आ गई, ऐड किया, मैंने कहा दूसरे में मुझे, इसको यहाँ से क्लोज कर दूँगी, दूसरे मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए, नेम चाहिए और उस बच्चे का एड्रेस चाहिए। ठीक है, और उस बच्चे की मेल चाहिए, और यहाँ से मैंने रन कर दिया। अब देखो एक क्यूरी में मेरे पास क्या था, डिपार्ट तक की इन्फॉर्मेशन थी, और दूसरी क्यूरी में मैंने क्या किया, नेम, एड्रेस और ईमेल उसका निकाल लिया। सही, क्यूरी हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, अगर हमें कोई समराइज डेटा चाहिए होता है अपने नीड के हिसाब से, कि मुझे भी ये सारा टेबल नहीं चाहिए, इसमें से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, क्यूरी बना लेती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? और उसके बाद आप क्यूरी को क्या करते हो, फिल्टर भी कर सकते हो। मैम क्या नहीं क्लियर बच्चा? अच्छा, मैं बात कर रही थी क्यूरी को फिल्टर करने की। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो। एक तो ये चीज़ कि आप इसको सॉर्ट कर दो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग में, रिमूव सॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फ़िल्टर करना है, एक तो ये है सेलेक्ट ऑल ना, मैं कह रही हूँ नहीं, सिर्फ आईडी नंबर 1 का मुझे जो है वो डेटा चाहिए, तो ओके करूँगी, सिर्फ मेरे पास क्या आ गया, आईडी नंबर 1 का डेटा आ गया। ठीक है, फ़िल्टर तो आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा था। सेलेक्ट ऑल करूँगी, ब्लैंक्स को हटा दूँगी कि ब्लैंक वाला डेटा जो है मेरे पास ना आए, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। ठीक है, और नंबर्स के हिसाब से अगर आपको करना है, क्लियर डेटा फ्रॉम फिल्टर करना है, तो आप क्लियर भी कर सकते हो। और अगर आपको फ़िल्टर यहाँ लगाना है तो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो, मतलब जिस फील्ड में आप चाहो वहाँ आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन ज़्यादातर जो फ़िल्टर यूज़ होता है वो आपके पास आईडी में हो रहा होता है। सही। फ़िल्टर तो आप लोगों ने बहुत सारा एक्सेल में भी यूज़ किया था, तो फ़िल्टर में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब फ़िल्टर करने के बाद हमारे पास आता है क्यूरी विज़ार्ड। अब इसको देखते हैं क्या है। ओके, तो क्यूरी विज़ार्ड भी उसी तरीके से काम कर रही होती है। अब देखें हमने क्या किया, जब क्यूरी 1 बना रहे थे ना, तो हमने डायरेक्ट क्यूरी डिज़ाइन से काम लिया था। क्यूरी विज़ार्ड भी इसी तरीके से आपके पास यहाँ साइड में सारी फील्ड आ जाती हैं। आप इसमें से जो चीज़ इंसर्ट करवाना चाह रहे हो आप वो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओपन द क्यूरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और मॉडिफाई द क्यूरी डिज़ाइन, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। और आपने फिनिश कर दिया तो अब देखो मेरे पास एक और क्यूरी बन गई है। सही। तो क्यूरी विज़ार्ड से भी आप क्यूरी बना सकते हो, क्यूरी डिज़ाइन से भी आप क्यूरी बना सकते हो। इसी तरह जैसे हमने टेबल से भी टेबल क्रिएट किया था और टेबल डिज़ाइन से भी किया था। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, आपको जैसे बेहतर लगे आप उस तरीके से क्यूरी बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है फॉर्म्स की। फॉर्म किस तरह बनते हैं, आपने सिंपल फॉर्म पे क्लिक करना है। और ये देखो आपके पास फॉर्म जो है वो रेडी हो गया। ये आपके पास बिल्ट इन फॉर्म है जो इसमें पहले से होता है। अगर आप इसको चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसमें लोगो ऐड कर दो, टाइटल ऐड कर दो, डेट और टाइम अगर ऐड करना है वो कर दो, बटन्स हैं, लेबल्स हैं, बटन्स हैं। ठीक है, तो आप इसमें वो इंसर्ट कर सकते हो। अब इसका डिज़ाइन है ना आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आपको थीम यूज़ करनी है। यहाँ से तो कोई भी थीम यूज़ कर लो। ठीक है, तो थीम्स आपको पता है कि उसका ऊपर का फॉन्ट स्टाइल वगैरह थोड़ा सा जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये ब्लू हो गया। कलर्स हैं, यहाँ से कलर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ से फॉन्ट्स आपको जो यूज़ करने हैं वो फॉन्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये व्यू आ जाता है। अब फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू, 3 तरह के व्यू हैं आपके पास। एक फॉर्म व्यू है जो आपके पास आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर आप लेआउट व्यू देखना चाह रहे हो तो ये आपके पास लेआउट व्यू है। अगर इसमें से आप आगे पीछे कुछ करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। सही। तीसरा है आपके पास डिज़ाइन व्यू, आप इसको खुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हो, खुद से अरेंज करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से आपको पोजीशन चेंज करनी है इसकी। अब ये हेडर है, मैं यहाँ से इसको हटा के कोई और लोगो इंसर्ट करना चाह रही हूँ, अपने एकेडमी का कोई लोगो इंसर्ट करना चाह रही हूँ तो मैं वो कर सकती हूँ। स्टूडेंट रिकॉर्ड थोड़ा सा आगे हो जाए। बैकग्राउंड इमेज अगर आप इसमें कोई ऐड करना चाह रहे हो, मेरे पास इमेज नहीं है मेरे पास, पिक्चर्स में भी कौन सी कोई एक इमेज है, ये देखिए वो है थंबनेल वाली इमेज है। अगर आपको कोई इमेज बैकग्राउंड में इसके सेट करनी है तो आप वो सेट कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे यहाँ से डिलीट करनी है।
मेरे पास पिक्चर्स नहीं है और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो आपको लोगो नज़र आ रहा है। अगर आप लोगो पे क्लिक करके कोई लोगो इंसर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा इसका कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। टाइटल है, यहाँ से आपके पास लोगो हो गया। टाइटल कोई देना है आपने, यहाँ से स्टूडेंट रिकॉर्ड को हटा के कोई और टाइटल देना है सुपीरियर एकेडमी का, तो आप यहाँ वो दे सकते हो। ठीक है। डेट और टाइम है आपके पास, कोई डेट देनी है तो ओके कर दोगे। ओके कर दोगे तो यहाँ पे साइड में आपके पास डेट और टाइम भी आ रही होगी। ठीक है। आप लोग इसको अपने लैपटॉप्स में करें। मेरा लैपटॉप पता नहीं क्यों मसले मसाइल पेश कर रहा है। बाकी बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ तक कोई सवाल है? क्योंकि इसमें बाकी सारी वही चीज़ें हैं, डिज़ाइनिंग का काम है, वो लोग अब आप लोग अपने माइंड से भी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है। सिंपल आपने इसको कम छोटा करना है, किसी की जगह चेंज करनी है तो आप उसको सिंपल सेलेक्ट करोगे और आप उसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अरेंज में आके मैं स्टैक कर दूँ, टैबलेट फॉर्म में। आप में से कोई पीसी से ज्वाइन हुआ है? एक तो ये आपके पास यहाँ से आ जाता है कि अगर आपको किस तरीके से रिमूव लेआउट करनी है तो आप लेआउट को रिमूव कर सकते हो और अपने हिसाब से जो है इसको अरेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे छोटा जैसा करके। देखो आप इसकी जगह को चेंज कर सकते हैं। अभी मेरे पास सारा जो है पता नहीं अजीब सा हो रहा है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है। करना क्या है, आपने इन सबको सेलेक्ट करके ना पहले इसको रिमूव लेआउट करना है। ठीक है। यहाँ से रिमूव लेआउट कर दोगे तो ये लोग आप इसको फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको टैबलेट फॉर्म में चाहिए तो आपका टैबलेट फॉर्म में आ जाएगा, स्टैक में चाहिए तो स्टैक में आ जाएगा। स्टैक का मतलब आपको समझ आ रहा है कि ये देखो स्टैक बन जाएगा, पहले नेम, फिर फादर नेम, फिर डिपार्ट का, फिर डेट ऑफ बर्थ का, मतलब स्टैक की एक के ऊपर एक वाला आ जाएगा। ठीक है। टैबलेट में चाहोगे तो आपके पास आमने सामने आएगा, मतलब नेम इधर आएगा, फिर आपके पास फादर नेम इधर आएगा, क्लास इधर आएगी, डिपार्ट इधर आएगा, इस तरह। ठीक है। और रिमूव लेआउट करोगे तो आप सारी लेआउट आपकी रिमूव हो जाएगी और आप अपनी मर्ज़ी से चाहो कहीं भी जो है वो किसी को भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है। चीज़ें समझ आ रही हैं? और यहाँ से अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप गाइडलाइन को भी ऑन कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल टॉप बॉटम और नन करोगे तो नन हो जाएंगे। ठीक है। अगर कोई चीज़ राइट में इंसर्ट करनी है, लेफ्ट में इंसर्ट करनी है, बिलो अबव, तो यहाँ से वो इंसर्ट हो जाएगा आपके पास। ये सारी अरेंजमेंट है। हाँ
मेरी पूछूँ वो तो फिर क्लास पे थे सब ने ఇప్పుడు బిస్కెట్ ఇప్పుడు పెద్ద వచ్చేది और ये फॉर्मेट है, बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर्स हैं, शेप है, शेप फिल मतलब कि किसी बॉक्स की आपको शेप फिल करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फॉर्म तक हमने देख लिया। ये सारा बेसिक है कि बेसिक फॉर्म, बेसिक क्यूरी और ये सब कैसे बनती हैं। एडवांस हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको बेसिक जो है वो पहले पता होनी चाहिए। अब इसी टेबल को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, रिपोर्ट जनरेट करेंगे। हम क्रिएट पे आ जाएंगे। क्रिएट पे आने के बाद आपने सिंपल रिपोर्ट पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या शो हो रहा है, डेट है, टाइम है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है। यहाँ से आप अपना लोगो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसकी स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाहो ना, अरेंज किस तरह करना है, इसको स्टैक में करना है, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में करना है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट ब्लू, इंसर्ट राइट। अगर कोई रिकॉर्ड आपने इंसर्ट वगैरह करवाना है तो ये इस तरह हो जाएगा आपके पास। सेलेक्ट लेआउट, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, ठीक है। ये सेलेक्ट लेआउट हो जाएगी आपके पास। अब इस लेआउट के साथ आपको इस तरफ लेके जाना है, इस तरफ लेके आना है, जो आपको करना है आप इसके साथ वो कर सकते हैं। फॉर्मेट में इसकी डिज़ाइनिंग आ जाती है, बैकग्राउंड इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। शेप फिल है, तो ये देखो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैं वाइट ही रख रही हूँ। शेप आउटलाइन है, इसकी आउटलाइन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। बाकी बैकग्राउंड इमेज सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने उसमें फॉर्म में किया था। डिज़ाइन है, इसमें कोई बटन एड करना है तो आप यहाँ से आप ऐड करोगे। कॉम्बो बॉक्स है, पेज नंबर है, लोगो, टाइटल, डेट, टाइम, ये सारी प्रॉपर्टी सेम उसी तरीके से हैं जैसे फॉर्म की थी, ठीक है। बाकी बटन किस तरह ऐड करते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको। इसको मैं यहाँ से पहले क्लोज कर लेती हूँ, यस किया, ओके किया, और यहाँ पे फॉर्म्स में आके ना मैंने यहाँ से फॉर्म को कर दिया
अगेन मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड में आ गई और यहाँ से क्या किया मैंने, क्रिएट करके फॉर्म एक क्रिएट कर दिया। अब मुझे इसमें ना कुछ बटन्स ऐड करने हैं, सही। तो वो मैं बटन किस तरह ऐड करूँगी, सिंपल मैं यहाँ क्लिक करूँगी, यहाँ क्लिक किया। अब जब मैं यहाँ लेकर आई ना तो यहाँ देखो कर्सर के साथ ना एक बॉक्स आ रहा है मेरे पास, ठीक है। जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगे हम तो ये देखो एक बटन आ गया। अब इसको कमांड कौन सी देनी है, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू द फर्स्ट, गो टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। मैंने कहा ये वाली कमांड मैंने देनी है इसको, मैंने कहा ठीक है। अब वो बोल रहे पिक्चर में चाहिए, अगर पिक्चर चाहिए ना तो आपको इस तरह पिक्चर वाला बटन मिलेगा, अगर टेक्स्ट चाहिए ना तो आपको इस तरह का टेक्स्ट वाला रिकॉर्ड मिलेगा। अगर मैं पिक्चर वाला मांग रही हूँ, कह रहे ठीक है। और इसको कर दिया मैंने नेक्स्ट, कमांड दे दी इसको और कर दिया फिनिश। अब ये देखो एक बटन मेरे पास क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये बटन वर्क करता भी है या नहीं करता, अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, इसको किया मैंने यहाँ से सेव, ओके, ठीक है। और व्यू में आ जाऊँ। अब देखो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी, देखो नंबर 2 में मुझे ले गया, मतलब मेरा बटन जो है वो वर्क कर रहा है। बोला वी कांट गो टू द स्पेसिफिक रिकॉर्ड, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं। अब मुझे बैक आना है तो बैक के लिए भी मुझे बटन चाहिए होगा, ठीक है। तो हम आएंगे व्यू में आने के बाद इस पर हम दोबारा से जो है वो एडिट वाले व्यू में आ चुके हैं। एक और बटन लिया मैंने और यहाँ ला के इसको क्लिक किया, गो टू द फर्स्ट रिकॉर्ड या गो टू द प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट किया मैंने, पिक्चर, नेक्स्ट और फिनिश। अभी देखो एक और बटन मेरे पास बन गया। इसी तरीके से एक और बटन मैं बनाना चाह रही हूँ, इस पर क्लिक किया, यहाँ ऐड किया। अब ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन मैं बनाना चाह रही हूँ, नेक्स्ट, पिक्चर में ही चाहिए मुझे या टेक्स्ट में चाहिए, चलो टेक्स्ट वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट किया और इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब देखो ऐड रिकॉर्ड वाला आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक और बटन अगर चाहिए तो बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ आके क्लिक करोगे, रिपोर्ट ऑपरेशन है, मेल रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट में आप ये बटन बना सकते हो। ये फॉर्म्स के लिए भी आप प्रिंट अ फॉर्म, ओपन फॉर्म, क्लोज फॉर्म, रिफ्रेश, ठीक है। रिकॉर्ड ऑपरेशन है, आपके पास सेव करना है रिकॉर्ड तो सेव को बना दिया, ठीक है। बटन वाला बनाना चाह रहे हो आप, ये आपके पास सेव का बटन आ गया। फिर बटन पे आओगे, मतलब जितने मर्जी चाहो ना आप बटन जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिलीट रिकॉर्ड और नेक्स्ट किया मैंने और फिनिश कर दिया, तो ये डिलीट का बटन बन गया। अगेन मैं व्यू पे आ जाऊँगी। अब ये बटन मेरे काम करते नहीं करते, प्रीवियस पे जाऊँगी तो बोला प्रीवियस कोई है ही नहीं, 1 पे ही हम। नेक्स्ट में गए तो 2 पे आ गया, प्रीवियस में गए तो फर्स्ट में आ गया। ऐड रिकॉर्ड पे जाऊँगी तो अब न्यू रिकॉर्ड आप यहीं से ऐड कर सकते हो। आपको जो है ना दोबारा टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल यहीं से जो है अपना रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसको फिर सेव भी कर सकते हो। मेरा सेव वाला रिकॉर्ड था ना मेरे पास, मैंने CS दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दी 2004, ठीक है। उसके साथ उसकी एज दे दी। अब मैं इसको सेव करना चाह रही हूँ तो सिंपल मैं ऐसे करूँगी, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बैक पे जाऊँगी तो 2, 1, नेक्स्ट पे आऊँगी तो देखो 3 वाला भी मेरे पास सेव हो चुका है, ठीक है। बटन्स का काम, बटन्स किस तरह बनाते हैं समझ आ गई। अब ये डिज़ाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप इसको कितना अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और अगर कोई रिकॉर्ड आपको डिलीट करना हो, जैसे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे डिलीट के बटन पे
येस करोगे तो क्या हो जाएगा, वो रिकॉर्ड आपके पास डिलीट हो जाएगा। समझ आ रही है? आगे कंटिन्यू करूँ या आज के लिए इतना काफ़ी है? चलें ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। कल वाला रिकॉर्ड लेक्चर जो है वो देख लीजिएगा, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।